5 अगस्त को शेखुपुरा के इलाके संग्राय थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में एक ऐसा खानदानी सान्या पेश आया जिसने एक ही घर के दो भाइयों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। इल्जाम है कि बड़े भाई जमील ने अपने छोटे भाई सलीम को मुबीना तौर पर सर पर वार करके कत्ल कर दिया। और हैरानकुन बात यह है कि कत्ल से पहले दोनों भाइयों के दरमियान असल तनाज़ा किसी जायदाद या पैसे का नहीं था, बल्कि जमील की अपनी बीवी पर लगाए गए इंतहाई संगीन इल्जामात का था। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक सलीम की उम्र तकरीबन 29 साल थी। इसकी शादी को 1.5 साल गुजरे थे और इसके यहाँ 5 माह की एक नन्ही बेटी भी थी, जबकि दूसरी तरफ बड़े भाई जमील की शादी को तकरीबन 16 साल हो चुके थे और इसके 7 बच्चे, 6 बेटियां और 1 बेटा बताए जाते हैं। कहानी यहाँ से मजीद अफसोसनाक हो जाती है क्योंकि जब जमील की शादी हुई तो सलीम सिर्फ 14 साल का था और सलीम के मुताबिक खानदान में जमील की अहलिया रुकैया ने इसे अपने बेटे की तरह पाला, मोहब्बत दी और माँ जैसी शफकत की। इसी वजह से सलीम भी अपनी भाभी का इंतहाई एहतराम करता था। वक्त गुजरा तो सलीम मेहनत मजदूरी और तामीराती ठेकेदारी के काम में जो है वो उससे वाबस्ता था। माली तौर पर बेहतर हुआ, अपना घर खरीदा और अपने वालदैन को भी अपने साथ रखा। जबकि 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई और तकरीबन 1 साल बाद इसके यहाँ बेटी पैदा हुई। दूसरी जानिब दस्तयाब बयान के मुताबिक जो है जमील मुबीना तौर पर आइस के नशे का आदी हो गया, जिसके बाद घर के हालात खराब होते गए। गालम गलोच, बदसलूकी और लड़ाई झगड़े के वाकयात जो है बढ़ने लगे और इसने जो है मुबीना तौर पर अपनी मुलाजमत भी छोड़ दी। खानदान के अफराद, वालदैन, बीवी और छोटे भाई ने इसे नशा छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुबीना तौर पर यह कहता था कि इसकी जिंदगी है और वो जो चाहे करेगा। हालात इस वक्त संगीन हुए जब जमील के बच्चे सलीम के घर पहुंचे और बताया कि तकरीबन 2 माह से इनके घर में राशन नहीं आया। घर के हालात इतने खराब हैं कि खाने को कुछ नहीं है और वो भूखे बैठे हैं। सलीम ने बच्चों की हालत देखी तो फौरन इन्हें राशन लेकर दिया और अपनी भाभी रुकैया से कहा कि वो इसे सिर्फ देवर ना समझे बल्कि बेटे की तरह समझे। अगर कभी घर में कोई मसला हो तो किसी से कहने की बजाय उससे बताए, क्योंकि वो अपने भतीजों को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन जब जमील मुबीना तौर पर नशे की हालत में घर वापस आया और उसने राशन आया हुआ नजर आया तो उसने सवाल किया कि राशन कहाँ से आया है। जब उसे बताया गया कि सलीम ने भिजवाया तो उसने अपनी बीवी पर इंतहाई संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सलीम को इसके घर और बच्चों की इतनी फिक्र क्यों है और मुबीना तौर पर दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात के इल्जामात लगाए गए। रुकैया ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की और कहा कि सलीम इसका बेटा है, इसने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है। लेकिन जमील के इल्जामात और बदसलूकी वो शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गई। दस्तयाब बयान के मुताबिक जो है इसने अपने सास ससुर को फ़ोन करके अपनी तकलीफ बताई, जिस पर वालदैन ने इसे तसल्ली दी कि जमील नशे की वजह से अपनी अक्ल और शर्म व हया खो बैठा है, इसलिए वो इसकी बातों को दिल पर ना ले। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। तकरीबन 1 माह बाद राशन दोबारा खत्म हुआ तो जमील के बच्चे एक बार फिर अपने चचा सलीम के पास पहुंचे। सलीम ने इन्हें दोबारा राशन दिया, लेकिन इस बार बच्चों से कहा गया कि जाकर ये ना बताना कि राशन उसने दिया, बल्कि कहना कि दादी ने भेजा है, क्योंकि उसे खदशा था कि अगर जमील को मालूम हुआ कि राशन सलीम ने दिया है तो दोबारा घर में झगड़ा होगा। बच्चे राशन लेकर घर पहुंचे और बात छुपाने की कोशिश की, मगर जमील ने राशन देख लिया और एक बार फिर मुबीना तौर पर अपनी बीवी को ताने देते हुए कहा कि इसके आशिक ने दोबारा राशन भेज दिया है। रुकैया ने इस इल्ज़ाम की फिर तरदीद की और कहा कि राशन इसकी सास ने भेजा है। लेकिन बात बढ़ती गई और जमील मुबीना तौर पर गुस्से में अपने भाई सलीम के घर पहुंचा और वहां भी अपनी भाभी के साथ नाजायज ताल्लुकात का इल्ज़ाम दोहराया। सलीम ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कुरान पाक उठाकर जो है हल्फ दिया कि रुकैया के लिए माँ उसके जो है एक माँ की हैसियत रखती है रुकैया जो है उसके लिए, और इसके साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है। इसी दौरान वालदैन भी वहां पहुंच गए और जमील को इसके रवैये, नशे और अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाने पर सख्ती से डांटा। मामला इस वक्त मजीद बिगड़ा जब मुबीना तौर पर जमील ने अपने वालिद को धक्का दिया और बूढ़े बाप जमीन पर गिर गया। इस पर सलीम मुत्तशिल हो गया। दोनों के दरमियान हाथापाई हुई और सलीम ने जमील को मारने के बाद जो है घर से निकाल दिया। दस्तयाब बयान के मुताबिक यही वो लम्हा था जहां दोनों भाइयों के दरमियान नफरत और दुश्मनी ने जन्म लिया। फिर आया 5 अगस्त का दिन। तकरीबन 3 बजे के वक्त सलीम अपनी तामीराती साइट पर मौजूद था और मजदूरों को काम के हवाले से हिदायत दे रहा था। बज़ाहिर उसे अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद जो है इसके साथ क्या होने वाला है। इल्ज़ाम है कि जमील वहां पहुंचा, मुबीना तौर पर पिस्तौल छुपा रखी थी और मौके पाकर जो है सलीम के पीछे से इसके सर पर वार किया, जिसके नतीजे में सलीम मौके पर ही गिर गया। हमले के बाद जमील ने मुबीना तौर पर उसे वही बातें कहीं
جو اس تنازع کی بنیاد بن چکی تھی، یعنی کہ میں تمہیں پہلے بھی کہتا رہا کہ میری بات مانو، واپس جاؤ اور اپنے کیے کی معافی مانگو، لیکن تم نہیں مانے۔ اس کے بعد ملزم مبینہ طور پر موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی، جائے وقوع کا جائزہ لیا گیا، لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا اور مقدمہ درج کیا گیا۔ فراہم کردہ معلومات کے مطابق مقدمہ درج ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد اندر جمیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران بھی ملزم کی جانب سے یہی موقف سامنے آیا کہ اور بات کی گئی کہ اسے شک تھا کہ اس کی بیوی اور سلیم کے درمیان نجائز تعلق تھا اور اسی رنجش کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ تاہم یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ کسی ملزم کا تفتیش کے دوران دیا گیا موقف خود بخود جرم حتمی ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حقیقت عدالت میں پیش ہونے والے شواہد، گواہوں، فرانزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم مقدمے کے ریکارڈ اور دیگر قانونی شواہد سے طے ہوتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا یا غیر مصدقہ ذرائع پر اگر اس کیس کے حوالے سے کوئی اضافی دعویٰ گردش کر رہا ہے، مثلا میاں بیوی کے تعلقات، قتل کی مکمل وجہ، کسی اضافی شخص کے ملوث ہونے یا واقعے کی کوئی اور تفصیل، تو اسے اس وقت تک حقیقی نہیں جانا جا سکتا جب تک پولیس اپنی ایف آئی آر میں کوئی ایسا دعویٰ نہ کرے اور اپنی تحقیقات میں یہ چیزیں سامنے نہ لائے، عدالتی ریکارڈ یا کسی معتبر ذریعے سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اس کیس کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایک بھائی جسے بچپن میں اپنی بھابی نے بیٹے کی طرح پالا تھا، وہی بھائی چند سال بعد اس کے قتل کا الزام لے کر کیوں کھڑا ہو گیا؟ اگر دستیاب معلومات درست ہیں تو اس پورے واقعے کے پیچھے صرف ایک خاندانی جھگڑا نہیں، بلکہ نشے، شک، غصے، بدگمانی، گھریلو مسائل اور مسلسل بڑھتی ہوئی دشمنی کا ایک خطرناک سلسلہ نظر آتا ہے۔ نشہ صرف ایک شخص کی زندگی برباد نہیں کرتا، بلکہ اس کے اثرات پورے گھر، بیوی، بچوں، والدین اور بھائیوں تک پہنچتے ہیں۔ ایک الزام جب ثبوت کے بغیر بار بار دہرایا جائے تو وہ صرف رشتہ خراب نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات پورے خاندان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس واقعے میں بھی اگر الزام اور بدگمانی ہی تنازع کی بنیادی وجہ تھی، تو یہ سوال ہر خاندان کے لیے اہم ہے کہ اختلاف رائے اور شک کو تشدد تک پہنچنے سے پہلے کیسے روکا جائے، اور اگر کسی شخص گھر میں نشہ، تشدد یا مسلسل ذہنی اذیت کے آثار نظر آئیں تو خاندان کو خاموش رہنے کے بجائے بروقت قانونی اور سماجی مدد کیوں لینی چاہیے؟ اس کیس میں ملزم گرفتار ہو چکا ہے، تاہم اس کی حتمی قانونی حیثیت اور جرم کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا یہ قتل صرف ایک لمحے کے غصے کا نتیجہ تھا، یا پھر کئی مہینوں سے بڑھتی ہوئی بدگمانی، نشہ اور خاندانی تنازع نے اس سانحے کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی تھی؟ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ایسی ہی تحقیقاتی کرائم رپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔